बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिलार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हूँ। आज साल 2023 का हमारा कपास का जो है ना वो लास्ट डे है चराई का। तो आज के बाद जो चराई हमारी है वो ख़त्म होगी, तो आज उसके मतलब कुछ ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ। इसमें कोई ज़रूरी मालूमात, कोई बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो इसके बाद एक तो हमारी वीडियो रेगुलर आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जानवर घर पे होंगे तो काम हमारा जो है ना वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो वीडियो बाकायदगी से आया करेगी। और बाकी अगली चीज़, जानवरों की अपडेट और नए व्लॉग वगैरह आपको मिलते रहेंगे। जो लोग टिकटॉक से हम काफ़ी ज़्यादा दूर थे, वो पूछ रहे थे कि टिकटॉक चैनल पे पेज पे आपकी वीडियो नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह ताला आप जो है ना वो हमारा ये रेगुलर सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। कल से हम अपने फार्म पे हुआ करेंगे, जानवर भी फार्म पे, और बाकी मज़ीद जो बातें हैं वो मैं वीडियो में शेयर करता हूँ। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते जी। तो आज 20 नवंबर 2023 है। 20 नवंबर 2023 को हमारी चराई का लास्ट डे है, कपास की चराई का। वैसे जो हमारी चराई है ना वो हमारी ये तकरीबन 10 सितंबर 2023 को स्टार्ट हुई थी, और जो कपास की चराई है वो 20 सितंबर को तकरीबन 20 सितंबर को हमने पहले दिन कपास में अपने जानवरों को छोड़ा था। जो आज 2 माह हमने कंप्लीट कर लिया। वैसे तो ये अरसा तकरीबन 2.5 माह का बनता है, लेकिन मैं नरमे की चराई का जो है ना वो 2 माह रखता हूँ। पहले जो हमने 10 से 12 दिन है वो हमने गुजारे हैं जंतर में, जंतर अपना था। उसके बाद आ गई जी चराई नरमे की, और नरमे की चराई हमने स्टार्ट करवा दी। पिछले साल जो हमारे पास ये सीज़न रहा है ना वो 1 माह 15 दिन का रहा है, कि 1 माह 15 दिन हमें कपास की अच्छी चराई मिली। मैं अच्छी चराई की बात कर रहा हूँ। अभी भी हम कोशिश करें तो चराई मिल सकती है, लेकिन वो इतनी ख़ास और इतनी अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन अच्छी चराई जो है ना वो हमने 2 माह ही करवाई है। तो पिछले साल 1 माह 15 दिन थे, इस साल मज़ीद 15 दिन जो है ना वो हमने साथ ऐड किए। हर साल पहला जब सीज़न था ना नरमे की चराई का वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा 25 दिन का था। फिर हर साल मैं अप्रूव करता आया, मज़ीद दिन हम और करते रहे, क्योंकि हर साल जो मैं एक नए प्लान अपना जो जानवरों का चराई प्लान है ना वो अप्रूव करता हूँ। यानी कि उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, ये जो मेरे पास अपना नरमा है वो होता है, और कुछ बाहर से मतलब कोई दोस्तों का गांव से या कुछ मतलब आसपास वाले लोगों से ले के उसमें चराई करवाता हूँ। तो उस प्लान को मद्देनज़र रखते हुए इस साल जो मैंने मज़ीद अपने दिन बढ़ाए हैं वो किस तरह बढ़ाए हैं वो मैं आपको बता दूँ। ये देखिए लास्ट डे है, और किस तरह का नरमा नीचे से लेकर ऊपर तक पत्ता है। यहाँ तक कि कुछ इस टाइम टिंडा नहीं मिल रहा होता। ये जो टाइम है ना इस टाइम नरमे पे टिंडा नहीं मिल रहा, क्योंकि हर तो कपास जो है ना वो तकरीबन खिल गई है जो टिंडा। लेकिन ये देखें इसमें जो फूल है वो ये मेरी अपनी कपास है, मैंने वो इसलिए नहीं चगवाया कि ये बकरियां खाए, क्योंकि ये रूई जो है ना ये देखिए कहीं कहीं पे टिंडा भी नज़र आ रहा। ये अपने जानवरों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कपास की चराई एक ऐसी चराई है जो जानवर के लिए इतनी फ़ायदेमंद है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने अपनी बकरी फार्मिंग लाइफ में देखी है, अगर बकरियों के लिए मैंने 2 बेस्ट खुराक अपनी लाइफ में मानता हूँ, एक लूसन और जंतर। अगर मैं तीसरी चीज़ रिकमेंड करूँ तो वो कपास है। कपास एक ऐसी चीज़ है जो आपके जानवर को ग्रोथ करने में और इनको सर्दी के मतलब ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए बेहतरीन खुराक है, और एक ऐसी मतलब खुराक है जिसे बकरी बहुत खुश होकर खाती है। तो ये हमारी तरफ कपास की जो काश्त है ना ये तकरीबन मैं अगर कहूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन भी काफ़ी अच्छी मकदार में काश्त होती है। तो 2 माह पहले मैंने कपास की चराई स्टार्ट की थी, और आज मेरा आखिरी दिन है। बस ये थोड़ा सा यानी कि 1 एकड़ से सिर्फ लास्ट ये 2 कनाल है जो आज हम चरा के घर चले जाएंगे। इनको बिल्कुल शाम तक बकरियां साफ़ कर देंगी, अभी सुबह का टाइम है। तो फिर कल से जो है ना वो जानवर स्टॉल फीडिंग पे घर पे होंगे, बकरियां खुशकलूसन पे आ जाएंगे, बकरे चारे वगैरह पे आ जाएंगे। तो
ये हमारी डेली रूटीन हुआ करेगी। फिर वीडियो वगैरह हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा। पिछले साल की निस्बत इस साल हमने चराई बेहतर की है, और कुछ गलतियाँ थी। पिछले साल हम बिल्कुल जानवरों को अपने चराई पे छोड़ के घर पे जाके कोई चीज़ नहीं इन्हें देते थे, कोई वंडा कोई दाना। तो वो हमारी छोटी सी गलती है। मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि जानवर बाहर से जितनी मर्ज़ी अच्छी खुराक खा के चला जाए, जो घर पे इन्हें वनडे से चीज़ें मिलनी हैं, वनडे में हमारे देखे प्रोटीन मिनरल वगैरह हर एक चीज़ पूरी होती है, वो जानवर का बॉडी स्कोर नहीं कम होने देता। तो इस सीज़न में हमने एक तो देखा बकरियों के बॉडी स्कोर बिल्कुल 1% भी नहीं डाउन हुआ है, यहाँ तक कि इजाफा हुआ है बॉडी स्कोर में। बकरे हमारे बिल्कुल अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, ब्रीडर हमारे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, पट्ठें जो हैं छोटी वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। हर जानवर जो है ना वो इस चराई में खुश रहा है, क्योंकि मेरी ये कोशिश हमेशा से होती है कि मैं अपने जानवरों को वो चराई करवाऊँ जो सबसे बेस्ट हो। मेरे पास अपना नरमा होता है, तो बाकी कुछ यहाँ अपने अजीज़ों का अरब दोस्तों का चराई करवाते हैं। कोई इस तरह का हमारा सीन नहीं होता कि बस जानवर को थोड़ी बहुत ही चराई करवा। हमने जिस खेत में भी जाना है ना, जानवर को अच्छी चराई वाला खेत ढूंढना है, जो नॉर्मल चराई वाला वो हम छोड़ देते हैं। तो इस वक्त देख सकते हैं कपास को कितना ज़्यादा पत्ता और टिंडा वगैरह ये बकरियां खाएंगी, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और कुछ साथ में इनको लांगी वगैरह भी ऐड कर दी जाती है। ये जो मेरा ना लास्ट डे था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। साल में जो 10 माह जानवरों को मैंने चारा अपने घर देना होता है, ये सिर्फ 2 से ढाई माह बाहर चराई पे होते हैं। तो ये 2 से ढाई माह हमारा काफ़ी ज़्यादा ख़र्चे को ना क्लोज़ करता है। देखिए कि एक चीज़ है, ये 2 माह हमारे पास कोई भी चारा नहीं होता, जो हमारा ख़ास करके इलाका है, यहाँ पे कोई भी चारा नहीं आपको आसानी से मिलेगा बकरी का। लूसन और बरसीन होता नहीं, जंतर ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा मसला होता है कि जानवर को किस चराई पे रखा जाए, किस चारे पे रखा जाए। तो अल्लाह ताला ने ये हमें एक जो जानवरों के लिए ना बेहतरीन तोहफ़ा दिया हुआ है कपास। तो हमारे पास अल्लाह ताला ने जिसको पैदा किया उसके जो है ना खाने पीने का हर चीज़ का रिज़्क़ का इंतज़ाम भी किया हुआ। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे इलाके में ख़ास रहमत है। बाज़ इलाकों में होती है, फिर जिस तरह का इलाका है उस तरह का जानवरों को अल्लाह ताला ने रहमत से भी नवाजा होता है। तो हमारे पास कपास आ जाती है, कपास चलती है हमारे पास को 1.5 से 2 माह, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 माह या 1 माह जो बाहर चलती है। लेकिन मेरे पास जानवर अपने हैं, ज़मीन अपनी है, तो मैंने अपने यहाँ जो सिलसिला है ना कपास का, वो तकरीबन कोई 15-20 से आम रूटीन के मुताबिक 15-20 दिन पहले स्टार्ट कर देना होता है। और फिर कुछ इस साल जो किया है, पिछले साल मैंने अपना जो सिलसिला है वो कुछ दिन पहले स्टार्ट कर दिया था, तो फिर लास्ट में वो हमारे पास जब ख़त्म होगी तो फिर हमें अपनी जानवरों को जो है ना वो घर पे चारे पे लाना पड़ा। तो इस साल मैंने कुछ चेंजिंग की। मैंने अपना कोई सीज़न इस हिसाब से मैंने तकरीबन 20 दिन पहले अपनी कपास की चराई स्टार्ट कर दी थी आम चराई से। तो वो कराते कराते जब आम कपास होगी तो फिर हमने अपना कुछ प्लाट जो है ना वो रोक लिए थे। तो इसलिए कि जब सबसे लास्ट में हो जाएगी ना तो फिर हम अपने जानवरों को चराई करवाएंगे। मेरा इस दफ़ा टारगेट था कि मैंने 2 माह को जो है ना वो टारगेट करना है, 2 माह कंप्लीट करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र से 2 माह मैंने बाहर चराई पे अपने जानवरों को कंप्लीट किए, और आज से जो है ना वो हमारे जानवर घर पे चले जाएंगे। आज शाम से होते तो डेली फार्म पे ही चले जाते शाम को, लेकिन अब घर पे ही देखने को मिलेंगे। तो ये लास्ट डे बहुत अच्छा। ये तकरीबन आज से दौर में जो हमारा नुकसान है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। पहले नुकसान हमारा इस पूरे सीज़न में ना हमारे पास कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा नुकसान का हमें सामना करना पड़ा था, क्योंकि बकरे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे, पता नहीं क्या वजह थी, कुछ मिस्टेक हो गई। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो कोई बकरा बीमार या कोई जानवर हमारा चराई के दौरान बीमार नहीं हुआ। कोई छोटा मोटा किसी को ज़ुकाम हो गया तो वो कह नहीं सकते, लेकिन ज़्यादा बीमार कोई जानवर नहीं हुआ। तो इस साल अल्लाह ताला का ख़ास करम रहा है हम पे। तो बाकी एक और चीज़, बकरियों ने डिलीवर किया काफ़ी ज़्यादा बकरियों ने इसी सीज़न में। तो आज लास्ट डे और लास्ट एक खुशखबरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। बकरी हमारी एक तैयार है, वो आज के लास्ट दिन जहाँ चराई पे ही डिलीवर कर देगी। उसका टाइम बिल्कुल करीब है। उसकी ना जो डिलीवरी की वीडियो वो भी अपलोड करूँगा, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी बकरी है। जो ये देखें, हमने ये कपास
जो बकरियां खा गई हैं ना, पहले इस तरह का होता है प्लाट पत्तों वाला, फिर ये खाने के बाद इस तरह का कर देती है। इसे यहाँ पे जो है ना काट के वो रखी जा रहे हैं। इसे उठा के इसमें ना गंदम काश्त करेंगे। दिन हुआ तो जी लास्ट डे है। खुशखबरी ये है कि ये बकरी आज करेगी डिलीवर, बिल्कुल तैयार है डिलीवरी के लिए। लास्ट डे जो मेरे प्रॉपर व्लॉग देखते हैं लोग, उन्हें पता है कि ये बकरी के मतलब ये आज डिलीवर करेगी। तो पहले सूए वाला इसका बच्चा देखे कपास में कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। ये इसका पहले सूए वाला बच्चा है जो इसने इसका व्लॉग चैनल पे अपलोड है। जो छोटी ईद वाले दिन इसने बच्चा पैदा किया था वो ये इसका बच्चा। जो इसकी फ़ीमेल है जिसकी पिछली टांगें छोटी थी वो घर पे होती है, उसकी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी। बच्चे और पाठ की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि पाठ जो है ना वो थोड़ी सी मजदूर होने के निस्बत इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर सकती, फिर भी आम रूटीन के जानवरों के हिसाब से बहुत बेस्ट है। ये बकरी बिल्कुल तैयार है, कुछ देर तक ये डिलीवरी करेगी। तो डिलीवरी की वीडियो भी हमारे चैनल पे होगी। लास्ट डे और लास्ट खुशखबरी, फर्स्ट डे और फर्स्ट खुशखबरी भी हमारे आई थी। सॉरी सेकंड डे था और एक बकरी ने उस वक्त डिलीवर किया था। अब लास्ट डे आखिरी दिन में भी ये बकरी डिलीवर कर रही है। तकरीबन इस सीज़न में जो बकरियों ने डिलीवर किया हुआ मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन 5 से 6 बकरियां जो है ना वो डिलीवर किया कपास के सीज़न में। और जितनी भी बकरियों ने डिलीवर किया वो दौरान चराई ही डिलीवर किया। बकरी का माशाल्लाह हवाना काफ़ी अच्छा है, चलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसे। तो हमारे ये सीज़न में जितनी बकरियों ने वो दौरान चराई बच्चे डिलीवर किए, सब बच्चे माशाल्लाह एक्टिव और बहुत ही अच्छे हैं, घर पे हैं। उनका व्लॉग भी आया करेगा। अब उनकी की और के मतलब थोड़ा सा टाइम देना जो है ना वो मुश्किल होता था, क्योंकि सुबह हमारी कोशिश होती है कि हम जानवर को टाइम से चराई पे निकालें, और शाम को जब घर पे जाते थे तो वीडियो बनाने का इतना ख़ास टाइम नहीं होता था। अब जानवर भी घर पे, हम भी घर पे, काम भी ख़त्म होने वाला। वैसे हमारा जो दूसरा ना कनक की बजाई का सीज़न भी चल रहा था, तो टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारा ये कपास जो है ना ये तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हमारी गंदम की बिजाई भी तकरीबन ये देखे दूर तक हमारे अपनी सामने काश्त हो गई। सिर्फ ये एक लास्ट प्लाट जो है ना हमने वो रोका था। सामने सरसों भी कितनी बड़ी होगी, ये सिर्फ इस वजह से रोका था कि बकरियों को लास्ट दिनों में चराई करवाएंगे। तो ये अब करा के हमारी कोशिश है कि अब जल्दी से जल्दी इसमें जो है हम हल वगैरह चला के रोटावेटर चला के यहाँ पे ना अपनी गंदम काश्त करने। फिर गंदम काश्त करने के बाद पंजाबी की मिसाल है कि फिर जट फ्री होंगे, वेले ही होंगे, फ्री भी नहीं वेले ही होंगे। तो फिर इंशाल्लाह ताला हम फ्री हैं, आप हैं, हम हैं, और हमारी वीडियो आया करेगी चैनल पे। ये देखिए जो पहले हमारे पास इस प्लाट में भी ना गंदम कपास थी, जहाँ से हमने अपनी चराई स्टार्ट करवाई थी। यहाँ पर देखिए गंदम कितनी बड़ी हो गई है, इसको पहला पानी भी लगा दिया गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो देखिए बकरी चराई से निकल के वो सामने जा रही है। अब ये डिलीवरी के करीब, अब मुझे जाके इस पर थोड़ा सा टाइम इसे देना पड़ेगा। देखते हैं ये बकरी जब डिलीवर करेगी। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर सब्सक्राइब। ये एक मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था, एक मज़ेदार था। मैंने आप लोगों को जो चीज़ें थी वो बताई। आज काम काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर से बकरी की डिलीवरी है, काम इस तरह ज़्यादा है कि देखिए अभी हमारे पास जो है ना वो ये यहाँ पे जो आज हम छुट्टियों की कटाई कर रहे हैं, ये हम सर्दियों का अपने जानवरों के लिए ना आग के लिए स्टॉक कर रहे हैं। सर्दियाँ इनके बाड़े में आग वगैरह जलाने के लिए ये बालन हम स्टॉक कर रहे हैं। ये थोड़ी देर बाद इसे हम ट्रैक्टर पे लोड करके ट्रैक्टर ट्राली पे ले जाएंगे, और शाम तक ये हमारी टोटली कटाई हो जाएगी। फिर हम यहाँ से उठा के इंशाल्लाह ताला कल यहाँ गंदम काश्त होगी। गंदम काश्त होने के बाद फिर फ्री। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग, और बकरी जाके बैठ गई है। अब इसकी डिलीवरी की वीडियो मैं बना के आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो इस बकरी की डिलीवरी के मतलब होगी। बाकी बकरियाँ काफ़ी ने डिलीवरी की, वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला इस बार। तो आज डिलीवरी की वीडियो आप लोगों के लिए भी हाज़िर होगी। लास्ट डे और खुशखबरी देखिए क्या आती है। पहले वीडियो में बता देता हूँ, इस बार जो हमारे पास सीज़न आया ना बच्चों में, वो बकरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा आया। यानी कि
मेल बच्चा बहुत ज़्यादा आया। फ़ीमेल पूरे सीज़न में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक बकरी हैं, 2 फीमेल पैदा की है और एक ने सिर्फ एक। बाकी जितने भी है वो मेल है, आउट क्लास किस्म के मेल है, बहुत अच्छे अच्छे मेल हैं, तकरीबन ही ब्रीडिंग क्वालिटी के मेल है। तो जिस दोस्त ने अगर ब्रीडर बच्चा ख़रीदना हो तो वो भी मेरे साथ रब्ता कर सकता है। मेरे पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मेल मौजूद हैं। तो ये मक्खी चीनी है, इसका हर सुआ जो है ना वो मेल और फीमेल आती है। सॉरी, हर मेल और फीमेल नहीं, शायद जोड़ा ही आता है, लेकिन कभी मेल कभी फीमेल और कभी 2 फीमेल, कभी 2 मेल नहीं आए। तो देखते हैं अब आज ये क्या डिलीवर करती है। बच्चे इसके हमेशा से ही जिस तरह का मर्जी बकरा क्रॉस हुआ हो तो चीने आते हैं। तो आज देखना है कि इस पे बकरे जो बच्चे हैं ना वो किस तरह के आते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।